सनातन वैदिक हिंदू धर्म में जन्मे बच्चे की धर्म विरोधी मंदसौर पुलिस महिला थाना प्रभारी रानी बेग तारिक हुसैन मुस्लिम धर्मगुरु तिवास के द्वारा जबरन खतना कर मुस्लिम धर्म में ले जाने वाली रानी बेग के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज हिंदूवादी संगठन मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास सर्व कल्याण बजरंग दल श्री रूप सिंह दरबार बामनिया बंजारा समाज संगठन आदर्श वाल्मीकि महापंचायत वाल्मीकि समाज मंदसौर हिंदू संत महासभा साधु संत की उपस्थिति में उज्जैन जिला कलेक्टर कार्यालय पर विशाल धरना और प्रदर्शन किया गया और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम तहसीलदार महोदय को सभी संगठनों ने ज्ञापन देकर रानी बेग के मामले में सीबीआई और क्राइम ब्रांच से जांच करने की मांग दोहराई। विगत 10 माह में जिला पुलिस अधीक्षक देवास कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय मंदसौर के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। इसकी जानकारी संगठन के द्वारा सूचना का अधिकार में प्राप्त किए जाने के बाद आज जिला मुख्यालय पर हिंदूवादी संगठन ने जबरदस्त प्रदर्शन कर नेतृत्व कर रहे मध्य प्रदेश युवा शिवसेना गौरक्षा न्यास के संस्थापक व अध्यक्ष हिंदूवादी नेता मनीष सिंह चौहान ने बताया कि हमारे द्वारा लगातार जन आंदोलन किया जा रहा है। माननीय डीजीपी महोदय के निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश को शायद उज्जैन आईजी कार्यालय से लेकर देवास एसपी कार्यालय मंदसौर एसपी कार्यालय शायद मानने को तैयार नहीं है। साधु संतों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर अतिशीघ्र रानी बेग के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो साधु संत बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर महायज्ञ करेंगे। इस महाआंदोलन में मुख्य रूप से उपस्थित जनों में गौरक्षा न्यास के कार्यकारी अध्यक्ष हरि माली, संगठन मंत्री मुकेश कुमावत, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री राजकुमार झांझोट, राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती हेमलता तोमर, सर्व कल्याण बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली निगम कमल राठौर, श्री श्री 1008 विजय रामदास जी महाराज, महामंडलेश्वर महंत रामकिशोर दाजी महाराज, पंचमुखी हनुमान इंदौर, महंत आत्मादास जी महाराज, महंत विजय रण हनुमान इंदौर, महंत चुनमुनिदास जी महाराज, पीपलिया खाल अखाड़ा इंदौर, महेंद्र राजनाथ जी योगी राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ इंदौर, श्री नीलेश्वरपुरी महाराज, श्री संत श्री वेदपुरी जी महाराज जी चूना अखाड़ा, अखिल भारतीय श्री रूप सिंह दरबार बामनिया बंजारा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी मोड़वत, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गिरधारी लाल खिची, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी चावड़ा, राष्ट्रीय सलाहकार भैरू सिंह चावड़ा, राष्ट्रीय मंत्री विजय सिंह खींची, संगठन के कार्यकर्ता अंतर सिंह जी बागड़ा, हिंदुत्व प्रहरी उदय सिंह राणा, प्रदेश अध्यक्ष गौरक्षा परिषद विशाल नागर, प्रदेश कार्यालय मंत्री राहुल तिवारी, उज्जैन संभाग अध्यक्ष राहुल जाट, उज्जैन संभाग उपाध्यक्ष जयंत चुरिया, उज्जैन जिला उपाध्यक्ष राहुल चावड़ा, उज्जैन महानगर उपाध्यक्ष अजय चौधरी, उज्जैन महानगर मंत्री लोकेंद्र परमार, तराना तहसील अध्यक्ष राजेश चौहान, उज्जैन महानगर मीडिया प्रभारी अंकित वर्मा, ग्रामीण अध्यक्ष गोवर्धन आर्य, ग्रामीण नई खेड़ी अध्यक्ष विशाल वर्मा, गोविंद भाटी, बंदरी पवार, योगेश चौहान, सोनू बैरागी ये जानकारी विश्वास सिंह चौहान ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट। ये जिहाद का मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला है और जिस प्रकार से भारत में नाना प्रकार के जिहाद चल रहे हैं और ये जिहाद भारत की अस्मिता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए खतरा है और भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे सनातनी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, उन्हें भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये सरकारी विभाग के कर्मचारी अगर इस प्रकार के जिहाद फैला रहे हैं। अभी देखा हाल ही में आपने कि डॉक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है वो डॉक्टर जिहादी निकले और सारी हमारी टैक्स की पूंजी से वो डॉक्टर बने और उन्होंने इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। ऐसा ही ये जो रानी बेग है ये जिहादी मानसिकता का उदाहरण है। यहाँ पर 2014 से लेकर अभी तक जिस प्रकार से इस रानी बेग ने जिहाद फैलाया, उसका खुद का जो बैकग्राउंड देखेंगे कश्मीर का, उसका जो अभी वर्तमान में जो पति है वो कश्मीर का है और वो भी जिहादी मानसिकता वाला प्रतीत होता है क्योंकि जिस प्रकार से उस बच्चे की मासूम 14 साल के बच्चे की खतना कराई गई है और बच्चा सनातनी हिंदू था और इस प्रकार की घटना उसके साथ की गई है। मासूम बच्चा जात पात नहीं समझता लेकिन उसको इस प्रकार से उसका माइंड वॉश कर उसे जिहादी आतंक में धकेला जा रहा है। साथ ही सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को सरकार में किसी भी प्रकार से किसी भी पद पे रखने की आवश्यकता नहीं है और अगर ये कार्रवाई जिस प्रकार से आज हमने ज्ञापन दिया है और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा संत समाज, पूरा हिंदू समाज कलेक्टर कार्यालय पर उज्जैन पर धरना प्रदर्शन करेगा या यज्ञ और मिर्ची से यज्ञ करेगा ताकि इनकी आंखें खुले। जिस प्रकार से अंधी बेरी सरकार, कहने को सनातनी सरकार है,
लेकिन हमारे बच्चे आज सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है और हम सभी को सुरक्षित करने के लिए सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा। आपका नाम? महामंडलेश्वर महंत राजनाथ योगी। रानी बेग का मामला समस्त मीडिया के संज्ञान में है। 24/2/2025 से हिंदूवादी संगठन नाबालिग बच्चे की जबरन खतना करते हुए रानी बेग के खिलाफ आंदोलन कर रही है। अभी हमने ITI से जानकारी प्राप्त हुई है कि मंदसौर और देवास में जो हमारे आवेदन जो DGP महोदय और IG महोदय के वहाँ से गए, उसमें कार्रवाई शून्य है। बड़ा दुख का विषय है कि इतनी शिकायत और इतने सबूत देने के बाद भी रानी बेग के खिलाफ पुलिस विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खाली उसको मंदसौर SP साहब और देवास SP साहब उसको बचाने में लगे हुए हैं। हमने देश के प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति का शिकायत दी विदेश सबूत के साथ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हमारे आदेश है कि मध्य प्रदेश की पावन भूमि पर लव जिहाद नहीं होगा, धर्मांतर नहीं होगा और सिद्ध होने पर उसको फांसी होगी। माननीय DGP महोदय के आदेश है कि जिस पुलिस विभाग के अधिकारी के खिलाफ विभाग में कोई जानकारी शिकायत लंबित हो या किसी न्यायालय में मामला विचाराधीन हो, उसको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि खतना करने वाली रानी बेग को पुरस्कार के रूप में मंदसौर महिला टीए का इंचार्ज दे रखा है। आज हमारे बीच में हमारे महामंडलेश्वर विजय रामदास जी महाराज के साथ में बड़े साधु संतों की उपस्थिति में वैदिक सनातन हिंदू धर्म में जन्म लेने वाले प्रिंस झांझोड़ के जो घटना करी है उस रानी बेग और ताहिर हुसैन और मुस्लिम गुरु देवास के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने हेतु और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए CBI या क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए, क्योंकि देवास और मंदसौर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। 10 महीने की हमारी मेहनत हमने देखा ITI पे बिल्कुल शून्य लिख ली है। आज हमने इस आंदोलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करते हैं कि हमें आप पर विश्वास है, आपके गृह का क्षेत्र का मामला है, आपको संज्ञान लेना चाहिए और आपको अधिकारी को निर्देश देना चाहिए कि रानी बेग एक जिहाद की किस्म की महिला है। ये एक वैदिक सनातन हिंदू धर्म में जन्म देने वाले बच्चों को माइंड वॉश करके आतंकवादी बनाना चाहती है, हमले कराना चाहती है। जैसे कि सुसाइड बम होता है दिल्ली में, आप देखते हैं डॉक्टरों को पूरा हमले करे हैं। तो हमें पूरा अंदेशा है कि इसका पति जो ताहिर हुसैन है वो जम्मू का रहने वाला है, इसकी भी जांच होना चाहिए। और आज जो हमने ज्ञापन दिया है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। आपका पूरा नाम? मनीष सिंह चौहान, अध्यक्ष गोरक्षा न्यास। ये जिहाद का मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला है और जिस प्रकार से भारत में नाना प्रकार के जिहाद चल रहे हैं और ये जिहाद भारत की अस्मिता के लिए, भारत की संस्कृति के लिए खतरा है और भारत सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हमारे सनातनी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी हैं, उन्हें भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी सरकारी विभाग के कर्मचारी अगर इस प्रकार के जिहाद फैला रहे हैं। अभी देखा हाल ही में आपने कि डॉक्टर जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वास होता है वो डॉक्टर जिहादी निकले और सारी हमारी टैक्स की पूंजी से वो डॉक्टर बने और उन्होंने इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। ऐसा ही ये जो रानी बेग है ये जिहादी मानसिकता का उदाहरण है। यहाँ पर 2014 से लेकर अभी तक जिस प्रकार से इस रानी बेग ने जिहाद फैलाया, उसका खुद का जो बैकग्राउंड देखेंगे कश्मीर का, उसका जो अभी वर्तमान में जो पति है वो कश्मीर का है और वो भी जिहादी मानसिकता वाला प्रतीत होता है, क्योंकि जिस प्रकार से उस बच्चे की, मासूम 14 साल के बच्चे की खतना कराई गई है और बच्चा सनातनी हिंदू था और इस प्रकार की घटना उसके साथ की गई है। मासूम बच्चा जात पात नहीं समझता, लेकिन उसको इस प्रकार से उसका माइंड वॉश कर उसे जिहादी आतंक में धकेला जा रहा है। साथ ही सरकार को ये सोचना चाहिए कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को सरकार में किसी भी प्रकार से किसी भी पद पे रखने की आवश्यकता नहीं है। और अगर ये कार्रवाई जिस प्रकार से आज हमने ज्ञापन दिया है और इस पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा संत समाज, पूरा हिंदू समाज कलेक्टर कार्यालय पर, उज्जैन पर धरना प्रदर्शन करेगा या यज्ञ और मिर्ची से यज्ञ करेगा, ताकि इनकी आंखें खुले। जिस प्रकार से अंधी बेरी सरकार, कहने को सनातनी सरकार है, लेकिन हमारे बच्चे आज सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये बहुत बड़ा जिहाद चल रहा है और हम सभी को सुरक्षित करने के लिए सरकार को इस विषय में सोचना पड़ेगा। आपका नाम? महामंडलेश्वर महंत राजनाथ योगी।